के जीवन में उतार चढ़ाव है, सबके मनों में तूफान उठते रहते, और सबको देखने वाला गुरु ने आज बना दिया है ना। सब खुश क्यों हो पाते हैं, क्यों शांत हो पाते हैं, क्यों खुशी अंदर में महसूस कर पाते हैं? क्योंकि सब दृष्टा भाव में आना शुरू कर दिया सब लोग, सब भगवान के बच्चे बन के। जैसे बात चलती थी ना, राम झरोके बैठ के सबका मुजरा गया, तो झरोके में भगवान चुप के बैठ गया जैसे, और वो देख रहा सब खेल। गुरु भी कहते तुम भी साइड से होके और संसार के खेल देखो, उसमें कूद ना पड़ो, अपने को ना कुछ उसमें आग में झोंक दो, अलग हट के साइड से देखो, तन के साथ क्या हो रहा, मन के साथ क्या हो रहा, कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, ये सब देखने वाले बनो है ना। और अपने मन को भी फिर देखने वाले बनो, ये मरा कहाँ जा रहा है, कि क्या क्या सोच रहे हैं, इसमें क्या क्या चला गया है ना। इतना सा खाली कार्य करना, कुछ नहीं काम करना। आज यहाँ बैठ के क्यों खुशियां मिल रही, क्यों शक्ति मिल रही सबको। यहाँ बैठ के कोई पूजा पाठ थोड़ी करवा रहे हैं, पर फिर भी सबको कितनी अनोखी खुशी का एहसास हो रहा है, सब कुछ मिलने का एहसास हो रहा है, अंदर से बेफिक्री का एहसास हो रहा है। परमात्मा की भक्ति जैसे अब सच्ची देखी जाए तो हो रही है। तो क्या करवाया गुरु ने? खाली अंदर से जो कचरा भरा पड़ा था ना तुम्हारा, वो निकालना शुरू करवाया। मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। भगवान को देखने के लिए मंदिर की सफाई करते हो, घर की सफाई करते हो, ऐसे ही मन की सफाई भी बहुत जरूरी है। हम घर की सफाई कर लेंगे, मंदिर की सफाई कर लेंगे, गुरुद्वारे जाके सफाई कर लेंगे, सब जगह जाके हम अपना घर परिवार साफ करते रखना चाहेंगे और करते रहते हैं। और जहाँ साफ सुथरा रखना है ना, उसमें सबसे ज्यादा गंदगी रहेगी, सबसे ज्यादा गंदा है। गंदा हुआ कैसे, होता कब है गंदा? अच्छा, इसमें जगत की बातें डालो, ये गंदा हो जाती है। तेरे मेरे की बातें डालो, ये गंदा हो जाता है। नाम रूप की बातें इसमें डालो, गिन वाली बातें आएंगी इसके अंदर। मन उदास हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, चेहरे की हंसी खुशी सब छिन जाएगी, पिट जाएगा। जैसे लुटे पिटे से नहीं बैठ जाती कोई, ऐसी शक्ल जाती है। कब होती है? जब इसमें अंदर जगत की बातें भर जाती हैं। पर वही सफाई कब होगी इसकी? जब इसमें अच्छी अच्छी परमात्मा की गुरु की बातें भरते हैं। सब तज हरि, क्यों संत लोग कहते हैं? माना कि तजना आसान नहीं है, इसीलिए गुरु का प्रेम बहुत जरूरी होती है, श्रद्धा वाली बात बहुत जरूरी होती है। बोलना पड़ता गुरु को श्रद्धा रखो, प्यार रखो, उसको तुम्हारी श्रद्धा से प्यार से क्या लेना देना, उसकी तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उस दिन चला ना कि भगवान कृष्ण के ऊपर अगर अर्जुन ने विश्वास रखा, समर्पण भाव रखा, तो कृष्ण की नींद हराम होगी ना, अर्जुन तो चैन से सोई। तो गुरु भी अगर हमसे कहता है श्रद्धा रखो, भाव रखो, तो नींद तो उसकी फूटेगी ना, हम तो चैन से सोएंगे। तो हम तो अपना चैन पाने के लिए भी नहीं कर पाते कोशिश। देखिए, वो अपने नींद फुटाने की कोशिश में लगा हुआ है, पर हम अपने चैन पाने की कोशिश नहीं लगे। बातें करते हैं लोग, इतनी बड़ी महिमा गुरु के हाथ की, सच में क्या ही करें। भगवान भी कहते तुम सोच अपनी भगवान को दे के बैठो। हे अर्जुन, तुम मुझे समर्पित होके बैठ खाली, और तुझे कोई काम नहीं करना। गीता उठा के देखो, भगवान ने कोई पूजा पाठ नहीं करवाई, कोई माला नहीं पकड़ाई, कोई व्रतउपवास की बात नहीं की, उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जैसे मैं कहता जाऊं बस वैसा वैसा तू करता जा, जीत निश्चित तेरी है। बोला नहीं बोला? हम भी जब भगवान के कहने मान के गुरु के वचनों पे चल जाते हैं, चलते रहते हैं, गुरु के अनुसार अपना जीवन बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, आज देखो हम लोगों को कितने कितने साल हो जाते हैं, है ना। लगता हालातें आई चली गई सिखा के, क्या बिगाड़ता हूँ, बातें आई चली गई सिखा के, क्या बिगाड़ता हूँ। ये लहरें हैं संसार की, आती रहेंगी। बहुत सागर बोलते ना, और सागर में लहरें ना उठे, ऐसा हो सकता भला? भव सागर, ये भव सागर ही जहाँ लहरें आती
बड़ी छोटी सब लहरें आती हैं। उनका लहरों को रोक नहीं पाओगे, इन जीवन के उतार चढ़ाव को कोई रोक नहीं पाएगा। इनमें अपने पैर मजबूत करने हैं, है ना। तो गुरु हमारे पैरों में वो शक्ति भरता है ताकि हम हिल ना जाए, हम बह ना जाए, हम डूब ना जाए। रोज बिठा के हमको अंदर में गुरु कैसे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, है ना। और शक्ति कब आएगी? जब अपने अंदर गुरुओं के वचन, है ना, भगवान की बातें, ये सब अपने अंदर रखें, कोशिश करें। गुरु का वचन जितना उपयोगी लो। लोभ करना किसका करना है? गुरु के वचनों का लोभ करो। मोह करना किससे करना है? भगवान से मोह करो। अहंकार करना किससे किसका करना है? मैं भगवान का बच्चा हूँ, इस बात का करो। कामना रखनी किस बात की रखनी है? भगवान मेरा जीवन ही बेकार न जाने, है ना। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा कर कि जीवन निरर्थक जाने ना। और कभी कृपा करके हम सबके मुख से ये प्रार्थना निकल गई होगी, भगवान की कृपा हुई और ये प्रार्थना निकली होगी और मुंह से कि हे नाथ अब तो ऐसी कृपा करिए जीवन निरर्थक बेकार जीवन ना जाने पर मेरा। तभी गुरु ने ये सत्संग लाके हमको दे दिया जीवन में, तभी सत्संग में जगह बना दी हमारी बैठने के लिए। ये भूमि स्वीकार नहीं करती किसी को, याद रखना। कितने आते हैं, कितने उठ के चले जाते हैं यहाँ से, अंत तक कोई निभा पाए निभ जाए किसी की बहुत गली मत समझना, कृपा समझना भगवान। तो हमेशा बोले कामना हो अंदर जीवन में, तो बस यही कामना, भगवान मेरा जीवन बेकार ना चला जाए। और बेकार किसकी बातों में जाएगा? संसार की बातों में। सार्थक कब होगा? भगवान की बातों में। ये बात सबको पक्की हो गई है, ये बात सबको पता चल गया, अच्छे से समझ में आ रही। ये जीवन बेकार किसमें होगा? जगत जंजाल की बातों में। आबाद होगा बेकार होगा? आबाद कैसे होगा? सार्थक कैसे होगा? ये अंदर जब भगवान की, गुरुओं की, है ना, उनकी बातें हम याद रखेंगे तो जीवन सार्थक जैसे होता चला जाए। तो इतना अगर हम सबको ज्ञान हो गया तो कोशिश अपनी अंदर यही रखनी है, भगवान बस तेरे वचनों से मैं अपने जीवन को सजा संवार करूं, तेरे जीवन से अपने वचनों को सजा लूं और तेरे प्यारे होके बन के चलूं बस मैं। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि लिहाज ज्ञानी को सिर्फ ईश्वर का होता, संसार का नहीं होता। तुम संसार के लिहाज के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या करेगा। लिहाजदारी खाली पूरी जिंदगी नरक बना के बैठा हुआ इंसान। अब लिहाज करना तो सिर्फ भगवान का लिहाज करना, प्रभु तू ना रुक जाए, तू ना छूट जाए, ये अनमोल मेरा जीवन बेकार ना चला जाए। ये जीवन किसने दिया तुमको? कभी बैठते भगवान कितने करुणा और कितने दर्द के साथ बोलते। ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, ये श्वास ईश्वर की दी हुई है, ये शरीर भगवान का बनाया हुआ है। एक एक अंग तुम्हारा कौन बनाता है? गर्भ में कभी देखा तुमने? कौन तुम्हें पालता है? कौन तुम्हारे शरीर की रचना करता है? बीज रूप में किसने तुम्हें डाला अंदर? किसने बनाया तुमको? कभी ध्यान नहीं जाता, बाहर निकलते ही इतना मैं फैला रखता है दुनिया में। दुनिया का जाओ पीछे, फिर पीछे पलटो, आओ वापस और देखो फिर किसने दिया तुमको तन मन के लिए? किसने बनाया तुम्हारा संसार, शरीर, रचना किसने की? थोड़ा सा ध्यान रखो ना इस बात का। 24 घंटे देखो तो इसने ऐसे, ये ऐसी, ये मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पति, मेरा घर, मेरा परिवार, पूरा जीवन इसी की बातें। बैठ जाओ जरा किसी के पास, घंटों निकल जाएंगे तेरी मेरी बातों में। और बातें कौन सी हुई कभी ध्यान देना, तो घिन वाली बातें होती है। हमको तो सच में घिन वाली बातें लगती है। इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ, मेरा कोई सार्थकता नहीं है मेरी श्वासों की इन बातों में। कितनी अज्ञानी पने की जिंदगी जी रहे, बेवकूफ पने की जिंदगी जी रहे, और फिर दोष भगवान को दे रहे। आज उन्होंने कहा जब भी बैठो तो अपने अंदर से विचार करो, किसकी चर्चा हो, अंदर किसकी बातें हो रही, अंदर क्या चल रहा है। और गुरु ने माला लेके तुम्हें ध्यान लगाने के लिए बैठाया। जब भी खाली बैठो, जब भी अंदर में कुछ हो ऐसा, रोज कोशिश
चल रहा है, भगवान तू चल रहा है, तेरे से बातें कर रहा है, ये संसार जगत की बातें चल रही है। अगर जगत की बातें तो बिल्कुल मेरा जीवन नरक बन जाएगा। ये आज अच्छा लग रहा है संसार, कल इसका भयानक रूप सामने आएगा ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जगत का रूप सुपर्णखा जैसा है, अभी दिख रहा है वो सुंदर, वक्त के साथ कभी रूप बदल ले अपना, असहनीय पीड़ा तुमको पग दे दे, तुम नहीं समझ पाते। और ये कितने प्रैक्टिकल करके जीवन में बैठोगे सब कि आज कोई कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, अगले पर पता नहीं कब में उसकी नफरत भर जाती है। आज कोई बहुत सुख दे रहा है, कल जीवन में उसी से बहुत दुख मिलना लग जाता है। आज बच्चा कोई बहुत अपना लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, वक्त के साथ उसका भी दिमाग चेंज हो जाता है। पूरा भगवान कैसे खोल खोल के बता रहे, कब सुन लोगे, कब सुधरोगे, कब जानोगे, जीवन की सच्चाई को कब मानोगे, कब जीवन में उतारोगे सच्चाई को, कब भगवान से प्रीत बढ़ाओगे, कब जीवन को सार्थक बनाओगे, कब वो अपने आप से पूछो, अपने आप से कोशिश करके रोज अपने आप से सवाल किया करो, बैठ के 2 घड़ी मनन किया करो। कितनी बातें मैंने अपने जीवन में गुरु की सुनी है, उतारी है, तो कितनी बातों का चिंतन मेरा संसार वालों का किया, घर परिवार वालों का किया। रोज इतनी कृपा अपने ऊपर बनाए रखा करो। अपने शत्रु ना बनो, अपने मित्र बन के चलो। तुम अपने ही मित्र हो, अपने ही शत्रु हो, बाहर कोई तुम्हारा शत्रु और मित्र नहीं, याद रखना। जब तुम जगत को अपना बना के चलते हो, तुमसे बड़ा शत्रु दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारा, याद रखना। जब तुम मन को सच्चा बना के, अपना अच्छा बना के चलते हो, लपेट के चलते हो अपने में, तुमसे बड़ा मित्र शत्रु कोई नहीं होता तुम्हारा। जब तुम भगवान के होके चलते हो, आत्मनिष्ठा लेके चलते हो, गुरु के वचनों से अपने जीवन को सजाते हो, गुरु के वचनों में अपने जीवन को रखते हो, तो तुमसे बड़ा मित्र तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं। तभी संतों ने क्यों बोला, कोई बुरा नहीं है भले मन के पास। कितना कितना अनुभव करके उन्होंने बोला इस बात को। कितने समझदार कहलाए जाते संत, और वो समझदार संत भगवंत, उसको लोग भगवान बोल देते हैं। उनके ये अनुभव है, उनके ये वचन है कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास। मन अपने दे, मन अपने दे करो सफाई, अपने मन की सफाई करनी, अपने मन से ये बैर विरोध मिटाना, अपने मन से ये संसार की गंदगी हटाना है, और कुछ काम नहीं करना। सुना बहुत आसान है, पर जब वक्त आता ना, तो अमल करना बहुत मुश्किल लगता है। और जो मुश्किल काम करता ना, आने वाले वक्त में उसी का जीवन दर्शन जो बनता है, आदमी वही आदरणीय कहलाएगा, तो वही सम्मानित हो जाता है संसार में। गुरु ये हम सबको कार्य कराता है, सच्चा सम्मान, सच्ची कदर हमारी गुरु करवाता है। दुनिया में हम भी अपनी बेकदरी करके बैठे हो सब, हकीकत में देखी जाए तो हम सब अपनी बेकदरी करके बैठे थे। ये तो गुरु का दर है जो हमारी सच्ची कदर करवा रहा है। जीवन में अपने अंदर क्या रखना है, गुरु के वचन, भगवान है ना, शक्ति पर नजर, जीवन की सार्थकता ऐसी है। विश्वास में हो सुमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भक्त कितना समझदार होता है, उसकी मांग कौन सी होती है? ये भक्तों की मांग होती है, सच्चे भक्तों की होगी कि हर श्वास में वो सुमरन तेरा। अपने से पूछो कितनी श्वासें हम संसार वालों को दे रहे हैं, कितनी श्वासें हम भगवान के नाम में दे रहे हैं। और श्वासें किसने दिए तुमको? ये किसने दिए? पक्का सबको श्वास है, भगवान ने दिया श्वास। समझे इस बात की सबको? सबकी शक्ल देख रहे हो, सबको पता भगवान ने दी श्वास है। अब भक्त सच्चा क्या कहेगा? जिसने दिए श्वासें किसको अर्पण होनी चाहिए? सुबह से लेके अब तक जब से आंख खुली है कितनी श्वासें ले चुके हो तुम? गिनती है कुछ?
कोई गिनती नहीं ना। कितनी श्वासें अनगिनत ले चुकी हूँ, और अफसोस की इतनी श्वासों में एक बार भी भगवान का उतना दिल से नाम नहीं आया होगा जितना घर का काम याद आया होगा। ये तो शुक्र है आज के सत्संग की महिमा। सत्संग जाना, फिर भी हर श्वास में सत्संग याद आ गया होगा, भगवान याद सहज में आ गया। चलते फिरते जल्दी से नाश्ता कर लो, फटाफट सत्संग आना मुझे, जल्दी से पानी भर लो, सत्संग आना मुझे, नहाना है, जल्दी से घर के काम निपटाओ, सत्संग आना है। अभी तो फिर भी गुरु ने सहज में विश्वास में तुमको सत्संग बिठा दिया, सुमरन करा दिया। कितनी बड़ी कृपा, चलते फिरते की भक्ति करा देता गुरु। तुम्हारा नहाना धोना खाना पीना चलना उठना बैठना सब में सत्संग आ जाता है। सुबह आँख खुलते सत्संग सहज में देखो, हर सुमरन गुरु करा के तुम्हारे विश्वास को सार्थक कर रहा है। सतगुरु सहज समाधि सिखाइए, सहज की भक्ति। कोई भाग्यशालियों को नसीब होती है सहज की भक्ति। घर में पूजा पाठ करोगे तो चार काम याद आएंगे तुमको। अरे बच्चों को स्कूल जाना है, लंच पैक करना है, फलाना करना है, ये काम करना, वो काम करना, जल्दी जल्दी करो, पूजा करो फटाफट, फटाफट। सबको पता कौन सी पूजा होती है। अब तुम रसोई में भी खड़े हो, जल्दी कर लो, सत्संग जाना है। बच्चों से बात भी करो, जल्दी करो, सत्संग जाना, मुझे लेट हो जाएगा। आराम से भी कर रहे तो भी दिमाग में सत्संग, सत्संग भी रहे तो भी सत्संग चल रहा है, सेवा भी हो रही तो भी सत्संग चल रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, खा भी पी भी रहे हो तो भी सत्संग चल रहा है। बुजुर्ग की महिमा भगवान के प्यार। हर श्वास में भक्त कहता हर श्वास में हो सुमरन तेरा। क्योंकि भगवान हमें कितना अच्छा बोल रहे थे कि पूरी जिंदगी की कमाई तुम दे दोगे ना, पूरी जिंदगी की कमाई दे के भी तुम 2 श्वास नहीं खरीद सकते। इतनी अनमोल श्वास है, और फिर उन श्वासों में क्या कर रहे हैं? वो हर श्वास भगवान के नाम में जा रही है, वो हर श्वास हरि के काम में जा रही है, वो हर श्वास तेरे उद्धार में जा रही है। नहीं, कितने मूर्खता वाले काम कर रहे हैं। वैसे कोई मूर्ख कह दे ना, पागल कह दे, बड़ा आग लग जाएगी सबको। पर हकीकत में देखी जाए तो कितनी मूर्खता वाले काम कर रहा है। अभी गुरु तुम्हारे मुंह से कहलवा देता कि हाँ सच्ची बात है, बड़े मूर्ख थे, बड़े पागल थे, सत्संग आने से पहले बड़ी मूर्खता हमने दिखाई है जीवन में। कितने लोगों को ऐसा लगता है बहुत मूर्ख थे पहले, सत्संग आने से पहले। तो जबरदस्ती कुछ नहीं बोल, अपने दिल से बोल रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे सीढ़ी वाले अंदर वाले सबके हाथों में इतने पढ़े लिखे लोग ये पीएचडी का सब बात उठा रहे कि मूर्ख थे, हम सब मूर्ख थे। अब कितनों को ऐसे लगता है कि अब समझदारी आई है संगत से आने, बच्चे से लेके देखो, ये देखो माता है कितनी बड़ी कृपा, भैया समझदारी आ गई, तालियां हो जाए। कितनी कृपा है गुरु। जो बाहर की समझदारी पढ़ाई पढ़ने जाओ स्कूल में कितने खर्चे हो जाते हैं, हजारों लाखों, तो भी ऐसी कदर नहीं होती जो गुरु ने करवाई हमारी कदर। आज अपने जीवन की कदर जो गुरु करवाता है हमसे, हमारे जीवन की कदर वो कोई नहीं करवाता। भगवान ने कहा हर श्वास में कब कदर होगी? जब सुमरन भगवान का होगा तब। सुमरन अगर संसार का होगा, हर श्वास में चिंतन संसार का होगा, सबसे बुरी बेकदरी तुम करवाओगे। तो हर श्वास में उन्होंने कहा परमात्मा का सुमरन होना चाहिए, ईश्वर का सुमरन होना चाहिए, वचन मनन, गुरु का वचन वो मनन में होना चाहिए, है ना। अब बताओ दुख कहाँ है? अब बोलो तुम्हारे जीवन में कष्ट कौन सा है? आइए बदबू तुम्हें, जब घर साफ सुथरा हो जाएगा तब तो चैन की नींद आएगी एक बार को।
लाओ जी चाय बना के लाओ, फटाफट चाय थोड़े खाते, बढ़िया से आराम करते, और फेंक जाए कोई कूड़ा घर में तुम्हारे, खा पाओगे, आराम कर पाओगे, नींद आएगी तुम्हें? यही सब चीज चैन हराम काम सबका। खाना पीना स्वाद नहीं था, नींद चैन आती नहीं थी, इसीलिए क्योंकि अंदर सब गंद लगा पड़ा था, जगत का, माया का, फालतू बातों का, जगत जंजाल का, तेरी मेरी का, नाम रूप का, देश का, द्वैत का, ये सब गंद है। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ये अच्छी चीज नहीं है, जगत की कोई चीज फालतू है, जैसे अभी अच्छी लग रही है इसको अच्छा ना समझ लेना। भगवान के अलावा दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, हरि वचन के अलावा, गुरु वचन के अलावा, भजन के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं है संसार में। दिख रहा है बेशक से अच्छा, ये सुपर्णखा दिख रही थी बहुत सुंदर, मौसम पुरुष ना तुम सम, मौसम भगवान का तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। ईश्वर से कहती तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं दुनिया में, मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। अब भगवान समझ लेते सुंदर, अगर उसको आजकल सब इसी पीछे तो भागा ना, सब शरीर की चकाचौंध है ना, माया की चकाचौंध के पीछे दौड़ रहा। राम को पता था अंदर से क्या है, लक्ष्मण को पता था अंदर से क्या है। याद रखना, सत्य ही जानता है माया का रूप, एक लक्ष्यधारी ही जानता है माया का रूप क्या है। लक्ष्मण माना जिसके जीवन में लक्ष्य होता है सत्य को पाने का, सत्य के संग रहने का, सत्य संग करने का। लक्ष्मण कब जीत पाए, क्यों जीत पाए उसको? क्योंकि सत्य का संग था लक्ष्मण, सत्य की ही सेवा, सत्य का ही संग, सत्य का ही सुमरन, सत्य का ही चिंतन, सत्य के लिए ही अपने जीवन की कुर्बानी पूरी, सारा त्याग तपस्या वैराग्य किसके लिए था? सत्य के संग के लिए था। सत्य कौन था? राम उनके लिए सत्य, राम सत्य की प्रतीक। उनको ही खाली नहीं मार पाती माया, उनको ही दुखी कर पाती माया, उनको ही नहीं हरा पाती। गुरु भी कहते हैं संसार का रूप जो है ना अभी दिख रहा बहुत सुंदर, बेशक पीछे क्या हो जाए कुछ पता नहीं। रोज जैसे देखते हैं भयानक रूप कब सामने आ जाता है ना, चाहे दिमाग बदल जाए, चाहे शरीर बदल जाए, है ना, कोई भी वक्त बदलते ही एक भयानकता सामने आ जाती है उसकी, है ना। कोई शरीर से सामने हट जाता तो भी भयानक एकदम जैसे स्थिति आ गई, बोलना मुश्किल होता। प्यार करते करते कोई तुम्हारे सामने से एकदम से ओझल हो जाए, हमेशा कहीं चला जाए, मान कितना भयानक रूप आ जाता सामने माया का, ऐसे हमें पीड़ा हो जाती है। तो बड़ा प्यारा प्यारा लग रहा है एकदम से उसका भगवान बोल रहे 2 दिन में खाली पत्नी अपना बना लेती है, तुम 20 साल में अपना ना बना पाए। तो एक भयानक रूप सामने आया ना माया का, और जान लोगे माया का ये रूप है तो तुमको संसार के परिवर्तन से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें फिर फर्क नहीं पड़ेगा। समझदार वालों को पता है, समझदारों को पता होता है कि भैया इस गली में कांटे हैं, धक्के हैं, धोखे हैं, गड्ढे हैं, मेरे को अपनी ड्राइविंग ढंग से करनी है, संभल के करनी है, तो गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। और जिनको पता ही नहीं है स्पीड चला है, मरेंगे ना। तो सत्संग माना एक समझ देना, सत्संग माना एक सत्य की जानकारी देना, सत्संग माना एक जीवन का सत्य बता देना और जीवन में माया का असली रूप दिखा देना। प्रीत करने के लायक जगत नहीं है, प्रीत करने के लायक जगदीश है। ये संसार दिल लगाने की जगह नहीं है, सत्य दिल लगाने की जगह, सत्संग दिल लगाने की जगह। जिसने ये समझ लिया, मान लिया, तो आज कितने लोग जैसे सत्संग में आके बोलते ना कि अब हमारी सच्ची पूजा शुरू हो, अब हमको भगवान बिसरता नहीं, अब हम कदम कदम पे भगवान के शुक्राने निकालते, अब हर हालत बुरी हालत में भी हम भगवान के शुक्राने गा लेते हैं। भगवान शुक्र है, कोई बात नहीं, इतने से होके चली गई है ना, इतने से तूने सिखा दिया, संसार का रूप दिखा दिया, पिछले रूप में था शुक्राने अंदर से निकल।
हमेशा हर श्वास में गुरु ने कहा कोशिश करो कि भगवान हर श्वास में मुझे तू याद रहे, सत्य याद रहे, सत्संग याद रहे, हरि वचन गुरु वचन याद रहे। जितना ज्यादा याद रहेगा ये, तुम्हारा जीवन उतना ही आबाद रहेगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, जितना तुम्हारे ध्यान में, श्वास में, दिल दिमाग में भगवान के वचन रहेंगे, गुरु के वचन रहेंगे, है ना, हरि नाम हरि काम, इस पर तुम्हारा ध्यान रहेगा, तुम्हारी जिंदगी दिव्य लायक होती है। और जितना ज्यादा ध्यान तुम्हारा घर, संसार, शरीर, बातों में, हालातों में जितना ज्यादा रहेगा इसमें, उतना तुम्हारा चेहरा इतना घिनौना हो जाएगा, तुम्हें खुद से घिन आएगी। कभी देखा तो खुद से घिना। और प्रैक्टिकल करके देखना, कभी संसार में भगवान और दिखा देता है कि जो 24 घंटे घर परिवार में मेरे में रहते ना, जब बुढ़ापा आता है तो घर वाले उनसे बच बच के चलने के मतलब गिना रहे उनको। कड़वा सच है जीवन का। तुम्हारे पास कोई बैठना नहीं चाहता। एक समय ऐसा आ जाता है कि तुम्हें हर कोई अकेला छोड़ना चाहता है। ये उनके पास नहीं बैठना, फालतू बातें शुरू हो जाएंगी, उनके पास नहीं बैठना, तेरी मेरी शुरू हो जाएगी, उनके पास नहीं बैठना, सिरदर्दी शुरू हो जाएगी हमारी। कोई नहीं बैठना चाहता। इसलिए उन्होंने कहा समय रहते अपनी कदर कर लो, हरि को भज लो, भगवान को चुन लो, सत्य का संग कर लो समय रहते। उस बदबू से बचे रहोगे तुम लास्ट में, जो लोग गिर करके चलते हैं। भगवान तुम्हें फिर आके संभालेगा, पालेगा। किसी रूप में पाले, अपने वालों के रूप में, अच्छा किसी रूप में आके भगवान तुम्हें संभालेगा। ईश्वर गिनती करेगा तुमसे, जब तुम भगवान के प्यार में रहोगे तो हर किसी ना किसी को तुम्हारे साथ भेज देगा सेवा करने के लिए। भगवान जैसी सेवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता, गुरु जैसी सेवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने दिल से हमारी सेवा परमात्मा करता है, गुरु करता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जो भी कर रहा है वो सब उसी का रूप है, उसी का रूप है। उसका रूप देखोगे तो आसक्ति से बचे रहोगे, है ना, भक्ति करोगे। भगवान का जहाँ नाम आ जाता है वहाँ भक्ति हो जाती है। जहाँ संसार वालों का नाम आ जाता है वो आसक्ति बन जाती है। अच्छा, आसक्ति तुमको रुलाती है और भक्ति तुमको हंसाती है। मानते इस बात? भक्ति तुमको सुख देती है, आसक्ति तुमको दुख देती है। तुम्हें दुखी होना पसंद नहीं ना? कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, कोई भी नहीं चाहते। तो कुंती चाही थी, सीधी सादी होली वाली, बड़े महाज्ञानी कह लो जिसको, उन्होंने दुख मांग लिया, मुझे दुखी दे दो बस। भगवान भी चक्कर खा गए थे, सारे बोले हुआ दुख मांग रही है। पूरी दुनिया तो दुखों से दूर होने के लिए मेरी प्रार्थना कर रही है। लंबी लंबी लाइन देखो मंदिरों में किसकी लगी हुई है, भगवान दुखों से बचाओ, मुझे दुखों से बचाओ। और तुमको क्या हो गया आज? दुख शब्द से घबराता है कोई? आप मांग रहे हो मुझसे? कितना अच्छा हंस के बोला, क्या मुझे दुख थे ना कृष्ण, जब तक तुम मेरे साथ थे। अभी सब संभल गया है, सब ठीक ठीक हो गया, तुमको छोड़ के जा रहे। तुम्हारा साथ है तो मुझे कोई दुख नहीं लगा, बेफिक्री रही हमेशा। तुम साथ हो तो कोई डर नहीं लगा, कोई चिंता, कोई भय नहीं लगा। तेरा साथ है इतना प्यारा, भूल गए हम ये जग साथ। गुरु का साथी तो एक ऐसा प्यारा सा है जो संसार के दुखों को भुला पाते हैं। उनकी थी समझदार, भगवान हंस रहे। बलिहार जा रहे उनके शब्दों पर देखो। अब भगवान इस शब्दों पर बलिहार ना कि दुख मांग रहे, भगवान शब्दों पर बलिहार जा रहे इस बात को लेके कि इनडायरेक्टली तो तुम मुझे ही मांग रही है। कितनी समझदार है। समझदारों को मेरी प्यार आता नहीं आता है। मैं जो बच्चा समझदार कहलाया जाता है, समझदार होता है, तो मैं भी उसको सम्मान रहता है, उसके लिए प्यार रहता है। तो भगवान भी अपने बच्चों के लिए, अपने उन समझदार बच्चों के भक्तों के लिए ऐसे ही प्यार उसका उमड़ उमड़ के आता है
कितना समझदार है मेरा भक्त, मुझे ही मांग रहा है। लाड आता है बड़ा भगवान को। संतों को देखते हो बड़ा मस्त रहते, खुश रहते, मस्त रहते, सारे सुख उनके चरणों में होते। एक राजीव महाराज भी अगर हाथ जोड़ के खड़े संत के चरणों में, तो उसका मतलब उनसे अनंत गुना ज्यादा सुख उसके पास होगा ना, उससे अनंत गुना ज्यादा राजाई उस संत के पास होगी ना। भगवान तुमको सुख देता है, राजाई देता है, खुशियां देता है, शहनशाही देता है, जिंदगी में कोई मायका लाल को बन दे सकता। इसलिए उन्होंने कहा हर श्वास पे, हर घड़ी, हर समय कोशिश करो कि हमेशा हरि भजन में और गुरु वचन में मेरा जीवन निकले। ये श्वास तुम्हारी तभी सार्थक होगी जब तुम भगवान के भजन में अपने को रखोगे। संतों ने ऐसे नहीं बोला लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। इन श्वासों को तुमने बर्बाद कर दिया तो तुमने संसार का चिंतन किया था। इन श्वासों को बर्बाद कर दिया तो तुमने तेरी मेरी फालतू की बातें दिल में रखी और करी थी। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, बैठ के तुम क्या बातें कर रहे हो, मुख से तुम क्या बातें कर रहे हो, कानों से तुम क्या सुन रहे हो। कभी अपने से पूछा, कभी अपने से हिसाब लगाया। घर में पैसा बढ़ रहा घट रहा, बड़ा हिसाब चलता। बच्चा कितना बर्बाद कर रहा, कितना जोड़ रहा, बड़ा दिमाग चलता, माँ बाप बड़ा ध्यान देते। अपने ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं। श्वास है कीमती, अनमोल, कहाँ जा रही है, बिगड़ रही है, सुधर रही है, बेकार की है, यूज किया हमने। वो पैसे टके पैसे नोट इधर उधर हो भी गए तो फिर भी आ जाएंगे दोबारा, फिर भी कमा लोगे। और श्वास अगर चली गई, इसको कमाने के लिए कोई दुकान नहीं बनी हुई जाके, कोई बाजार में तुम जाके कमा लाओगे, है ना। तो आज के बाद हमेशा कोशिश करना कि श्वास से तुम्हारी बेकार न जाने पाए, ठीक है। और सत्संग में ही ये इनकी सार्थकता होती, खाली बस श्वासों की, वरना तो यहाँ से उठो तो सब कभी देखा करो अपने आप में ख्याल किया, कौन कौन से ख्याल चलते रहते हैं इसके उसके इसके उसके। अभी तो शुक्र है भगवान की बड़ी गुरु की कृपा है, यहाँ जितना इसको टाइम हो गया उनको लगता है फालतू बातों को हमारा दिमाग में जाती नहीं है, और याद आती तो लगता है छोड़ो ना, मैं तो तेरा काम नहीं है, ऐसे कर पाते ना। जो बातें अंदर चली गई कभी संसार की मान लो, तो उनको हटाने की कोशिश तो करते ही हो ना। कौन कौन कोशिश करता है हटाने की? क्या बात है। अगर जंजाल की फालतू की बातों को हटाने की सब कोशिश में लग जाओगे, वाह सच्ची पूजा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सब तज, ठीक है ना।